ओम नमः शिवाय विद्यार्थी मित्रों। आज के इस वीडियो में हम इकाई 8 मुस्कान के मोती पाठ की चर्चा करेंगे। तो हास्य मनुष्य को जीवन शक्ति प्रदान करता है, उसे दीर्घायु बनाता है। हंसी क्रोध, चिंता और क्षोभ को भगा देती है। साथ ही वह सुख और स्वास्थ्य की चाबी भी है। हमारे चारों ओर भी हास्य की विपुल सामग्री उपलब्ध है। आवश्यकता सिर्फ इस बात की है कि वह उसको पहचानना सीखे। मुस्कान के मोती के रूप में यहाँ ऐसी कुछ चुटकुले दिए गए हैं, यानी कि यहाँ पर नीचे कुछ हमें चुटकुले दिए गए हैं कि जो हमें पढ़ने से हमारा एक हास्य उत्पन्न होगा। हमारे जीवन में हास्य का बहुत ही महत्व है। हमारे जीवन में हास्य से हम क्रोध क्षोभ को दूर कर सकते हैं और अपना जीवन आनंदित बना सकते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर एक इकाई दी गई है मुस्कान के मोती, जिसकी आज हम चर्चा कर रहे हैं। तो सबसे पहला चुटकुला है, चिंटू तुमने राजू को चाटा क्यों मारा? तो पिंटू बोला, 15 दिन पहले उसने मुझे हिप्पोपोटेमस कहा था। तो चिंटू, तो फिर 15 दिनों के बाद आज ही क्यों मारा? तो पिंटू बोला, मैंने कल ही सर्कस में हिप्पोपोटेमस देखा यार। यहाँ पर देखो अब क्या है कि पिंटू ने जब उससे हिप्पोपोटेमस कहा तब उसने देखा नहीं था हिप्पोपोटेमस, तो वो तो ऐसे ही खुश हो रहा था ऐसे ही। पर जब उसने सच में हिप्पोपोटेमस को देखा तो उसे लगा कि हिप्पोपोटेमस इतना मोटा और ऐसा जानवर होता है, तब उसे बुरा लगा, तो अभी उसने चाटा मारा। दूसरा है, पति, अब मैं भुलक्कड़ नहीं रहूँगा, मुझे सब याद रहेगा। पत्नी बोली, वह कैसे? पति बोला, देख, मैं एक नई किताब खरीद कर लाया हूँ जिसका नाम है याद रखने के 1000 तरीके। पत्नी, हाय राम, यह किताब तो आप 10वीं बार ले आए। बोलो अब क्या करना है कि पति ने जो अपनी याद रखने की शक्ति थी वो नहीं थी, तो वो भूल जाता था। तो क्या कर रहा है कि उसे याद रखने के लिए वह याद रखने की किताब लाता है, पर वो भी कितनी बार? 10 बार लाया था, है ना? कितना बड़ा भुलक्कड़ है। अब उसके बाद है, भिखारी, 1 रुपया दे दो साहब। तो भरत बोला, कल आना। तो भिखारी बोला, कल आने के चक्कर में इस मोहल्ले में मेरी लाखों रुपये फंसे हैं। छे ने जो कि भिखारी भी कैसे है कि कल आने के चक्कर में मेरे लाखों रुपये इसमें फंसे हुए हैं। उसके बाद है शिक्षक, रमेश, 50 में से कितने कम करने से 5 बचेंगे? तो रमेश ने बोला, गुरुजी 0 निकाल लीजिए। अब देखिए ये बोर्ड पर लिखा हुआ है तो 50 और उसमें से बोल रहा है 0 निकालो। ऐसे तो 5 बचेंगे, पर 50 रुपये में से 5 थोड़ी ऐसे निकाल सकते हैं ना। तो ये गणित का चुटकुला था। अब आगे देखते हैं। सुशील, मेरे पिताजी जब माचिस की डिब्बियाँ खरीदते तो सारी तीलियाँ गिनते हैं कि कहीं कम तो नहीं। देखो सुशील के दादा के पिताजी कैसे है कि सारी तीलियाँ गिन गिन कर लेते हैं तो कम ना पड़े। अब आगे गीता बोलती है, मेरे पिताजी माचिस की डिब्बियाँ खरीदते हैं तो सारी तीलियाँ जला कर देखते हैं कि कोई तीली खराब तो नहीं। अब कोई भी माचिस जलाकर खरीदेगा तो घर क्या ले जाएगा? जली हुई माचिस की डिब्बी ले जाएगा ना। कितना पागल इंसान है, देखो, है ना। अब आगे है, सुरेश, यह टायर कैसे पंचर हो गया?
तो महेश बोला, एक कांच की बोतल पर चढ़ गया था। क्या बोला कि कांच की बोतल थी ना, उसके ऊपर चढ़ गया था तो फट गया। तो सुरेश बोला, क्या तुम्हें बोतल नहीं दिखाई दी? अब क्या कह रहा है कि तो फिर वो बोतल कांच की थी तो वो तुम्हें नहीं दिखाई दी, तो तुमने उसके ऊपर चढ़ा दी। तो महेश बोला, क्या बताऊँ यार, वह तो उस आदमी की जेब में थी जो मेरी कार के नीचे आ गया था। बोल देखो, है ना कैसा आदमी है कि किसी आदमी को वो मार के उसके ऊपर से कार निकाल देता है, पर वो बोलता है कि मेरे टायर पंचर हो गए, उसकी उसे चिंता है, पर आदमी की नहीं। अब यहाँ पर देखो, चित्र में दिया गया है, आपके जूते बाहर निकालिए। तो देखो कैसा इंसान है कि जूते बाहर निकालने के लिए यानी कि वहाँ पर उतार कर फिर पूजा करने आए, पर क्या है अपने जूते बाहर ही रखे, पग अपने लंबे किए पाँव, और वो पूजा कर रहा है ना। कैसा इंसान है ये भी। अब उसके नीचे देखो एक रावण है और डॉक्टर का चित्र है। तो रावण बोल रहा है, डॉक्टर साहब मेरे सिर में दर्द है, पर पता नहीं चल रहा कि किस सिर में दर्द है, आप ही कुछ इलाज कीजिए। डॉक्टर भी परेशान है। बोलो, अब रावण के 10 सिर है, अब कौन से सिर में दर्द होगा वो जो रावण खुद नहीं जानता, डॉक्टर कैसे जानता, है ना। तो अब आगे है, हाथी पर शीर्षासन करते मनुष्य को आपने इस चित्र में देखा। अब हाथी की बारी। क्या है कि जब ये मनुष्य है क्या कर रहा है, हाथी के ऊपर शीर्षासन कर रहा है। अब हाथी की बारी के उसे शीर्षासन कराने गए, तो हाथी मनुष्य के सिर पर शीर्षासन करना चाहता है। आप हाथी की इच्छा पूर्ण कीजिए और बताइए, ऐसा ही एक चित्र बनाइए, ऐसा ही एक चित्र। ज़रूरत लगे तो इस चित्र को उल्टा कर आप देख सकते हैं। देखो ये चित्र है ना, उसे क्या बोला है कि ये चित्र के ऊपर शीर्षासन किया है, और अब हाथी को अपने सिर पर ले सकते हैं नहीं ना। तो क्या करें, इस चित्र को ऐसे ही उल्टा कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, हाथी ने आपके ऊपर शीर्षासन किया है ना, अक्लमंदी की बात। तो चलो, ये सारे चुटकुले पढ़ के आपको बहुत मज़ा आया होगा, इसकी समझूती भी आपने अच्छे से प्राप्त की होगी। तो ये वीडियो देख के आप इसकी समझूती प्राप्त कीजिए और हमारे वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। ओम नमः शिवाय।